हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। कौन चाहिए? हमने सुना था कि नारद जी आकर के व्यास जी के पास बैठे हैं और उन्होंने कहा कि आप महान हो, आपने ब्रह्म का अनुभव किया है, अपने वेद शास्त्र का अध्ययन किया है, महाभारत इत्यादि पुराण की रचना करी है। कहीं पूरी तरह से आपको कहीं कोई ऐसा लगता नहीं कि असंतुष्टि का कोई कारण बनता हो। आप स्वयं पराशर जी के पुत्र हैं, तो फिर आप क्यों इस प्रकार से असंतुष्ट दिख रहे हैं? तो अब इस बात को यहाँ पे वह व्यासदेव जी कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। व्यास उवाच व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्तेयं मे सर्वइदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परिशुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् तन्मूलव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् व्यास उवाच व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्तेयं मे सर्वइदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् तन्मूलव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। तो व्यास उवाच अर्थात व्यासदेव जी ने कहा, अस्ति एव में सर्वम इदम त्वया उक्तम। अस्ति एव में, जो कुछ भी आपने अभी मेरे बारे में कहा है कि मैं पराशर का पुत्र हूं और वेद का रचना मतलब वेद का संकलन करने वाला हूं, महाभारत के बारे में महाभारत लिखा हूं, इस संबंध में कोई मैं भी जान रहा हूं, ये बात सत्य है कि यह सब चीज सत्य है। सर्वम मतलब जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कहा है वो सब कुछ सही है। इदम मतलब ये जो आपने अभी तक कहा है, और त्वया उक्तम मतलब इदम त्वया उक्तम मतलब ये जो आपने अभी कहा गया, जो आपके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तथापि, तथापि आप जानते हैं फिर भी, न आत्मा परितुष्यते में, कि मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं। आत्मा अर्थ है मेरा बुद्धि, मेरा मन संतुष्ट नहीं। लाइन समझ में आ रही? पहली लाइन। तो अगर मान लो कोई प्रश्न है कि परितुष्ट नहीं संतुष्ट है, तो कारण आप ही जान लीजिए, आप तो बुद्धिमान है ना। तो कहते हैं तन मूलम, इसके कारण को, मूल का मतलब होता है कारण को, मेरे असंतोष के कारण को, जो मेरे असंतोष का कारण है वह अव्यक्तम, वह दिख नहीं रहा है। जैसे हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो हम उसकी बीमारी के मूल को नहीं समझ पाते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। मूल समझ रहे हैं? मूल का अर्थ क्या होता है? मूल से ही तो कितना बीमारी की जड़ ये है, तो यानी कि जड़ है ये, मतलब बीमारी का कारण ये है। तो कह रहे हैं कि तन मूलम, इस असंतोष का कारण मैं समझ नहीं पा रहा, व्यक्त नहीं हो रहा, मुझे दिख नहीं रहा है। व्यक्त और अव्यक्त आप समझते हैं, व्यक्त मतलब दिख रहा है और अव्यक्त मतलब नहीं दिख रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो कह रहे हैं अगाध बोधम। तो मान लो नारद जी कहते हैं जब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कैसे समझूंगा? तो कह रहे हैं कि उनको उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे दिख रहा है आपको? पृच्छाम हे। हाँ, तो हे नारद मुनि, संबोधन के लिए द्वारा कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, आपका बोध शक्ति, ज्ञान शक्ति अगाध है। आपके पास फोन नहीं है? हाँ, तो देखिए ना, उसमें भागवत अध्यापन में है। हाँ, देखिए श्लोक को जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगाध बोधम, अगाध बोधम का मतलब क्या है? अगाध मतलब किसका कोई सीमा नहीं, कोई कितनी गहराई है आपके बोध की, हम कोई उसकी गणना नहीं है। तो क्योंकि आपका बोध अगाध है, इसलिए पृच्छाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कौन पूछ रहा है? व्यासदेव नारद जी से। तो कारण क्या है आपके अगाध बोध का? तो कहते हैं तो त्वात्म त्व आत्मभव आत्मभूतम। आत्म मतलब भगवान नारायण, तो आत्मभव मतलब जो भगवान नारायण से उत्पन्न हुए, मतलब ब्रह्मा जी। और आत्मभूतम यानी कि जो आत्मभव, यानी कि नारायण से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उनसे आप प्रकट हुए हैं।
आपके पिता ब्रह्मा जी हैं, आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इस कारण से आपका बोध जो है अगाध है। श्लोक के अर्थ समझ गया? ठीक है, ओके, एक मिनट। हाँ, शब्दार्थ में समझा नहीं रहा हूँ, शब्दार्थ आप लोग पढ़ लेना, मैंने रखा है, लेकिन जब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। स्वयंभू का अर्थ सबको समझ लेना चाहिए। स्वयंभू का अर्थ ये नहीं कि अपने से प्रकट हो गए हैं, इसका अर्थ है भगवान से प्रकट हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, भगवान डायरेक्ट पिता है। इस प्रकार से एक बात आप यहाँ ट्रांसलेशन में ही सीख रहे हैं, अनुवाद में ही सीख रहे हैं कि देखिए, इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं है, अपने अंदर न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें तो इनमें इनमें से कोई भी गुण नहीं है। और वेद लिखने की बात छोड़ दीजिए, तो वेद पढ़े भी नहीं है, एक अक्षर वेद का नहीं पढ़ा होगा, महाभारत को कुछ जानते नहीं है, थोड़ा बहुत बहुत होगा तो स्टोरी देखी होगी, है कि नहीं। एक एक गुण आप देखिए, हमारे पिताजी पराशर मुनि नहीं है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, जब लोग गलत व्याख्या करते हैं भगवान की, तो मैंने कहा कि क्या आपके पिताजी ने बताया है? हाँ, हमारे पिताजी ने बताया। तो आपके पिताजी पराशर मुनि है? तो पराशर मुनि भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं, आपके पिताजी की व्याख्या क्यों स्वीकार करेंगे हम? तो सब तरह से देख लेना चाहिए कि वह भगवान के अवतार भी हैं स्वयं, फिर भी असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा को उन्होंने पूरी तरह से वर्णित नहीं किया है। तो इससे बहुत बड़ा क्लू हमको समझ में आ रहा है कि भगवान, अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं तो भगवान की महिमा का प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करना होगा। ये सिद्धांत इस पूरे अध्याय में आपको समझना ही है। अपने भक्ति के जीवन में भी प्रचुर मात्रा में जब भगवान के श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो हम असंतुष्ट रहेंगे, चाहे हम बाकी और कोई भी सेवा करते रहे। स्पष्ट है? ठीक है। सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कम से कम समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं। अव्यक्तम अर्थात मेरे असंतोष का कारण मेरे द्वारा दुर्गेय है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्पष्ट है? मेरे को समझ में नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यह तो अनुभूत हो रहा है कि हमें शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं। तो डॉक्टर से पूछते हैं कि किस प्रकार से मैं परेशान तो हूं, लेकिन क्या कारण है, आप मुझे बताइए, है कि नहीं? मैंने एक चीज इसमें मिस कर दी है, हे लिखना चाहिए था। हे शब्द यह इंगित करता है कि व्यासदेव नहीं जानते हैं। हे का मतलब है संबोधन के लिए, वह नारद जी से पूछ रहे हैं। हे शब्द जोड़ लीजिएगा, इसमें जल्दीबाजी में टाइपिंग में हम भूल गए इसको कहना। हे शब्द यहाँ पे लिखा है ना, पृच्छाम हे, तो हे जो है संबोधन में है, वो नारद जी से पूछ रहे हैं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हे नारद जी आप बताइए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इस कारण से पैतृक प्रभाव से आपका ज्ञान अगाध है। आपको याद आ रहा मैंने क्या कमेंट किया था कि मान लो नारद जी कहें, अरे भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप भगवान के अवतार हो, आप पराशर जी के बेटे हो, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो कहते हैं ना ना, आप सीधे ही साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सॉरी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं, इसलिए आपका ज्ञान अगाध है, आप सब जानते हैं। ठीक है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। इसको आगे भी बताएंगे किस प्रकार से छुपा नहीं। बाल प्रबोधिनी किसने लिखी है? गिरधर लाल जी ने। ठीक है, हमने कहा बहुत दिन से क्लास नहीं, ऐसा तो नहीं भूल गए सब। इस प्रकार पूछे जाने पर श्रील व्यासदेव ने अस्ति आदि 3 श्लोक बोले हैं। इन 3 श्लोकों की व्याख्या करने का हम प्रयास करेंगे आज। हम प्रयास करेंगे कि एक थीम को लेकर के रोज किया जाए, एक सेट ऑफ, तो आपको कन्वर्सेशन मालूम चलेगा। कल नारद जी बोले, आज व्यासदेव बोल रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग फॉलो कर पाओगे। तो यानी कि 5, 6 और 7 श्लोक ये व्यासदेव बोल रहे हैं, और वे अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं नारद जी, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं सफल हूं लेकिन असफल हूं, बाह्य रूप से सफल हूं लेकिन मैं असफल हूं। जिज्ञासितम तु संपन्नम इत्यादि जो आपके द्वारा कहा गया वह सब कुछ मुझ में है। ये व्याख्या उनकी हम लोग कल सुने थे कि आपने ब्रह्म की संबंध में जिज्ञासा करी है, उसको अधीत किया है, समझ लिया है, सारा कुछ आपने कर चुके हैं। तो ये सब गुण आपने मुझे बताए थे, आप मेरे बारे में, वो सब है ऐसा। वह सब कुछ मुझ में है, फिर भी मेरा शरीर और मन परिपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। ना आत्मा परितुष्यते में, ये लिखा भी था हमने। आत्मा का अर्थ होता है शरीर, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या है? मेरा शरीर और मन संतुष्ट नहीं है। इसे और समझना चाहिए कि भगवान का कीर्तन करने से व्यक्ति अपने शरीर को भी सफल मानेगा।
कि हम बड़े तृप्त हो गए, आज हम बैठ कर कृष्ण कथा सुन रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब मन तो संतुष्ट होता ही है, और उसके असंतोष के मूल अर्थात कारण को मैं नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कुछ बातें कॉमन होंगी टीकाओं में, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा प्राप्त होंगी। हे शब्द संबोधन के लिए है, हे नारद, आपके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि मैं भी नहीं जानता। समझ रहे हैं? देखिए कितना सुंदर वो बोल रहे हैं कि आप नारद जी कहें आप नहीं जानते तो मैं कैसे जानूंगा, मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि भगवान नारायण से ब्रह्मा आत्मभव और उन ब्रह्मा जी की देह से आप उत्पन्न हुए। आत्म भवात्म भूतम, समझ में आ रहा है? आत्म भव का अर्थ समझ में आ रहा है? आत्म मतलब यहाँ पे भगवान परमात्मा, उनसे भव, उनसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और भवात्म भूतम यानी कि आत्म भव के शरीर से। देखिए आप इस शब्द को देखिए ध्यान से, आत्म भवात्म भूतम लिखा है, तो पहले आत्म का अर्थ होगा परमात्मा कृष्ण भगवान विष्णु, तो आत्म भव का अर्थ होगा ब्रह्मा जी, और नेक्स्ट वाले आत्म का अर्थ क्या होगा? शरीर। आत्म भव यानी ब्रह्मा जी के आत्म यानी शरीर से भूतम आप प्रकट हुए साक्षात। और आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जिस मन रहा है इंग्लिश में कहते हैं डेलिबरेशन से, मनन से नारद जी प्रकट हुए हैं। विशिष्ट उनका एक शक्ति है, और वो नारद जी के अंदर भक्ति देने की शक्ति है, स्वयं भगवान के अवतार है। केवल आपके महान पिता के कारण ही आपका ऐसा प्रभाव हो ऐसा नहीं है, अपितु आप स्वयं ज्ञानवान हैं, इस पर कह रहे हैं कि अगाध बोधम। समझ में आया? भाई आपके पिता तो महान है, लेकिन कभी कभी लड़का खराब निकल जाता है ना? लेकिन कह रहे हैं नहीं, पिताजी तो महान है ही, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा आप भक्ति किए हैं, तो इसलिए भगवान की कृपा से आपका जो बोध है, ज्ञान शक्ति है, वो अद्भुत है। अगाध समझते हैं? अगाध का मतलब होता है कि कोई उसका और छोर नहीं है, कोई कितना डेप्थ है, एक्चुअली डेप्थ के बारे में बोलते हैं, कितने गंभीर, कितनी गहराई है आपके बोध की, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तात्पर्य सोच भी लेना चाहिए कि जो व्यक्ति व्यासदेव का गुरु है वो कितना महान होगा, है कि नहीं? सोच भी नहीं, वस्तुतः हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब बहुत लोगों का तो है ही, लेकिन व्यासदेव का है, देखिए बहुत लोगों का गुरु कोई हो ठीक है, लेकिन व्यासदेव जी के गुरु महाराज हैं तो कितने महान होंगे हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। शायद आपने महसूस किया होगा कि भगवत गीता से भागवतम समझना आसान होता है ना? भगवत हाँ स्टोरी टाइप में है, कन्वर्सेशन में है तो आसानी होती है। कभी कभी भगवत गीता की जो फिलोसफी है, फिलोसफिकल पॉइंट्स को समझने में बड़ा मुश्किल होता है। कार्य कार्यम कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, कौन कार्य कौन कारण कौन हेतु। कोई निंदा नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ, उपनिषदिक लैंग्वेज है तो इसलिए कठिन होता है कभी कभी समझना। खैर वैसा फिलोसफी भागवत में भी है। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के संग करता है, ये आप जानते हो। इसका अर्थ है कि अपने आप को शरीर मानना या अपने आप को मन मानना। अपने आप को शरीर मानना ही तो आप समझते हैं, ये समझते हैं अपने आप को मन मानने का अर्थ क्या होता है? यस, जो मन सोच रहा है, जो मन की इच्छाएं आ रही हैं, वो सोच रहा है कि मैं इससे संतुष्ट हो रहा हूं, या मन की कोई अनुकूल वृत्ति हो रही है। कोई भोग मिल गया तो मन को कुछ वृत्ति उसका उधर बहने लग गई तो सोच रहे हैं मैं सुखी हो गया, और मन की कोई प्रतिकूल वृत्ति हो गई तो मैं सोच रहा हूं कि मैं दुखी हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने मन से पहचान करते, ठीक है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। ये लाइन समझ में आई आपको? मूल कारण क्या है? जब तक हम अपनी पहचान शरीर से करते रहेंगे या मन से करते रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि ये जड़ पदार्थ हैं और इनके विकार से ये कभी भी आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकते। मन की कोई भी अवस्था आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकती, भौतिक अवस्था की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बहुत गंभीर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरे जगत में चाहे व्यक्ति कुछ कितना भी कुछ प्राप्त कर ले भौतिक रूप से, लेकिन अगर वह कृष्ण कथा नहीं सुनता है, कृष्ण भगवान का नाम जप नहीं करता, बेसिकली भक्ति नहीं करता, तो उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जूते के बाहर कंकड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूते के अंदर कंकड़ हो तो वो चुभता ही रहेगा। समझ रहे हैं? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे जगत की, कि कृष्ण कथा के द्वारा संतुष्ट नहीं है, अंदर से परेशान है, तो आपस में झगड़ा करते रहते। और कृष्ण कथा सुन करके भक्ति करके अंदर से सारे कंकड़ निकल गए तो बाहर कितना भी कठिनाई हुआ व्यक्ति संतुष्ट रहता है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है।
नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। समझ में आई बात? क्यों, क्या समझ में आया? इस जगत में कोई बहुत बड़ा पीएचडी किया हुआ है, लेकिन उसकी सारी पीएचडी केवल इस भौतिक प्रकृति के तत्वों का एनालिसिस मात्र है। उसमें आत्मा का कहाँ विज्ञान है? प्रभुपाद जी MIT गए थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट है, इसमें आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है? तो किसको बता, कहां से बताएंगे? बताइए, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो मूल विषय है अपने बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। महाराज श्री बता रहे थे इस संबंध में कि व्यक्ति को यहाँ पे बड़ा अभिमान होता है, मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं, मैं वह जानता हूं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वो अपने बारे में नहीं जानता, और इस बारे में से कोई दिक्कत नहीं होती कि हम अपने बारे में नहीं जानते। कितना अमेजिंग है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने सीखा है कि व्यासदेव पूछ रहे हैं, व्यासदेव जी ही पूछ रहे हैं हमसे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए, आपका बोध अगाध है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न तो यहाँ पे होगा नहीं यहाँ तक के, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि क्यों आपका बोध अगाध है। मेरे पीछे बोली माइक पे, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, सवे भवान वेद समस्त गुह्यम, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, उपासित यत् पुरुष पुराणः, परावरेशो मनसैव विश्वम्, परावरेश मनसैव विश्वम्, सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः, सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः। सवै भवान वेद, वै मतलब अवधारणा के लिए, निश्चितता के लिए, निश्चित ही आप, भवान मतलब आप, वेद मतलब आप जानते हैं। क्या जानते हैं? समस्त गुह्यम, सारे गुह्य रहस्यों को जानते हैं। इसलिए इसलिए मेरे असंतुष्टि का जो कारण है, जो कि रहस्यमय है, जो कि क्या था, अव्यक्त है, वह भी आप जानते हैं। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं वो? सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, आपका बोध अगाध है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, इसलिए निश्चित है, मैं बिल्कुल विश्वास है मुझे आपकी, आप मेरे इस असंतोष के अव्यक्त कारण को जानते हैं। लिंक समझ रहे हैं पिछले श्लोक से? उसके बाद कहें, मान लो कहें नारद जी, अरे ऐसा कैसे कह रहे हो आप? तो कह रहे हैं उपासितो यत पुरुषः पुराण, पुरुष पुराण मतलब पुराने पुरुष, यानी भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्णा सचानंद विग्रह। एक और है ना, नव यौवनम चला, क्या श्लोक है वो? पुरुष पुराण पुरुषम यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो पुराण पुरुष का ब्रह्म संहिता में स्वयं भगवान कृष्ण की गुणगान इस प्रकार से हुआ है कि वो पुराण पुरुष हैं, सबसे पहले आदि पुरुष हैं, लेकिन वह नव यौवन है। तो पुरुष पुराण का अर्थ क्या हुआ? वह कृष्ण के उपासक हैं। यस्मिन् विज्ञाते इति सर्वम एवं विज्ञातम भवति। तो जो व्यक्ति भगवान को जानता है, भगवान की भक्ति करके वह सब कुछ जान लेता है। तो क्योंकि भगवान की आपने उपासना करी है, उनकी कृपा से आपको सारा ज्ञान हो रहा है, कोई भी कोई वस्तु आपसे छुपी नहीं है। क्या ये पहली लाइन समझ में आ रही है? हूं बोलने के लिए क्या पैसे मिलेंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है। मेरी बहुत इच्छा है, पहले से बहुत अच्छा होती थी कि भागवत के श्लोकों को सीधे समझ लें, कि फिर और उसका रस और मिलता है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सीधे समझ लें, फिर आप वर्ड मीनिंग देख के और कंफर्म कर सकते हैं, कुछ छूट जाए तो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे? अगर मैंने भगवान कृष्ण की उपासना करी है तो उनमें ऐसा क्या गुण है कि उनकी कृपा से मैं सब कुछ जानने के योग्य बन गया? इस प्रकार से आचार्यों ने टीका करी है। तो भगवान के उन गुणों को बता रहे हैं कि भगवान इतने महान है। कह रहे हैं परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्य अति गुणैर असंगः। परावरेशो के कई अर्थ लिए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद अर्थ ले रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं। तो इसको भी एक आचार्य ने टीका में लिखा है, मुक्ता मुक्त जगत ऐसे करके लिखे हैं। मैं समझता हूँ विजयद्वर्थ ऐसे कोई, मैं देख रहा था कि अर्थ क्यों लिया प्रभुपाद जी ने। श्रीधर स्वामी इसको लिखते हैं कार्य कारण के स्रोत। इस जगत में कार्य देख ही रहे हैं, कारण देख रहे हैं, सबके स्रोत भगवान है। तो पर का मतलब पर और अवर का अर्थ हो गया कार्य कारण के स्रोत। और एक अर्थ इसका यह भी है कि पर मतलब ब्रह्मा जी जैसे जीवों के, और अवर मतलब यहाँ के जो आजकल के जीव हैं उन सबके स्रोत। तो ये एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं, सभी के स्रोत भगवान कृष्ण है। कठिन हो रहा है ये सब समझ में आ रहा है? परावर तो है ही, परावर ईश कार्य कारण के नियामक हैं। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के नियामक हैं, ब्रह्मा से लेकर छोटी से जीव तक के नियामक हैं।
और ये भी बहुत बड़ी बात है, isn't it? तो इसलिए कह रहे हैं जो पुरुष पुराण है इनके गुण गुण क्या है? परावर ईशा। बहुत टफ हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कह रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं, तब तो उनको बड़ा मेहनत लग रही होगी। तो ना मन से व विश्वम, कह रहे मन से संकल्प मात्र सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सृजति, सृजन कर रहे हैं। सृजति अवति, अवति मतलब पालन कर रहे हैं, और अति मतलब संहार कर रहे हैं। तो जब ये सब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आसक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं ना गुणैर असंग, गुणों को दूर से संचालित कर रहे हैं, उसमें कोई आसक्त नहीं। तो ये अद्भुत भगवान की शक्ति है। जैसे आप यहां देखो, हम थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं तो कितना हेडेक हो जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गुस्सा हो जाते हैं। ये तो कहाँ आसक्ति रहती है? हम सभी के संग होता है, कुछ भी करते हैं उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। सोचिए हम लोग यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं, खाली मेरे सोच रहा हूं, मैं सोचूं और सोचने से रोटियां बनने लग जाएं, कहेंगे वाह प्रभु जी आज आप पनीर सब्जी के बारे में सोचिए। है कि नहीं? वैसे हमारे अंदर ये गुण ना ही हो तो भी तो अच्छा ही है, क्योंकि एक बार छोटी सी कहानी बताऊंगा, बड़ी विनोद वाली, उसके बाद जाते हैं इसमें। एक व्यक्ति था, उसको किसी साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा ना। वो एक कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि ये मिल जाए खाने को तो ये मिल गया, सोना मिल जाए सोना मिल गया, पत्नी मिल जाए पत्नी मिल गई, सब कुछ मिलता चला था। फिर वो सोचने लगा, अगर कहीं ऐसा हो गया कि एक बाघ आए और मुझे खा जाए, तो बाघ आया और उसको खा गया। तो अगर हमारे संग ये शक्ति आ जाए कि हमारे संकल्प से हम सब कुछ करने लग जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन भगवान इस प्रकार से सर्व समर्थ हैं। तो इस कारण से जब इतने पूरे जगत की क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं अपने संकल्प मात्र से, तो क्या अपने भक्त को ये शक्ति नहीं दे सकते कि सारे गुह्य ज्ञान को समझ लें? ये समझ में आया श्लोक का अर्थ? क्यों नारद जी समस्त गुह्य वेद, सारे गुह्य रहस्य को जानते हैं? ये समझ में आया? क्योंकि पुरुषः पुराण उपासितः, क्योंकि उनके द्वारा भगवान कृष्ण उपासित है। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण का भक्त भगवान की शरण लेने से सारी शक्तियों से युक्त हो जाता है, उसे अलग से कोई योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुवाद। हे प्रभु किसको संबोधित कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए नारद जी को कर रहे हैं, व्यासदेव। जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। किन भगवान के बारे में बात हो रही है? भगवान कृष्ण। ठीक है। मेरा मन तो कर रहा है कि बीच में क्विज भी ले ली जाए, लेकिन समय नहीं है। चलो एग्जाम, अब आप लोग का प्रश्न नहीं होगा तो क्लास के बाद मैं प्रश्न करूंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, और जो सही उत्तर देगा उसी को प्रसाद मिलेगा। एक बार मुझे याद है आईआईटी में आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ उपक्रम है, तो प्रभु जी बोले अगर श्लोक याद नहीं किया तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सब लोग उस वक्त पता भी नहीं था श्लोक का अर्थ क्या, मग रहे थे। उसको फिर पूछा गया, फिर उसके बाद प्रसाद मिला, लेकिन आज तक याद हो गया। सारार्थ दर्शनी, आपने कहा कि मैं पराशर ऋषि का पुत्र हूं। पराशर्य महाभाग हूं, महाभाग्यवान हूं, चारों वेदों का ज्ञाता हूं और ब्रह्मानुभव से युक्त हूं। ये चार गुण बताए थे ना व्यासदेव के। परंतु अब देखिए, परंतु आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये पिछले श्लोक के लास्ट में देखा था ना, आत्म भवावभूतम, सर्वज्ञ हैं, अगाध बोधम और भगवत उपासक हैं। यहाँ पे से था उपासितः पुरुष पुराण, इसलिए हर तरह से आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। कैसे कैसे? देखिए, कंपेयर कीजिए। पराशर जी को ब्रह्मा जी से अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे पिता तो पराशर हैं, आपके पिता ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। और मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूं, लेकिन आप सब कुछ के ज्ञाता हैं। अब देख रहे हैं, बहुत रसमय, बहुत अच्छा रस प्रस्तुत होता है इस प्रकार से कि मैं, आपने कहा मैं वेदों को ज्ञाता हूं, तो ठीक है, लेकिन मैं इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूं। तो आप सर्वज्ञ हैं और आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, उपासक हैं। तो इसलिए एक चीज और शिक्षा लेना चाहिए कि कदाचित गुरु जी आपकी मतलब क्या कहें उसकी, कि तुम बड़े अच्छे हो, ये हो, तो गुरु जी सामने बोला नहीं, हाँ गुरु महाराज आप मेरी महिमा समझे नहीं है, और व्याख्यान की, जैसे कभी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वे अपने गुरु का ही गुणगान कर रहे हैं और ये समझते हैं कि, और गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख ही प्रस्तुत करना चाहिए। गुरु महाराज हमारे बोल रहे थे कि मूर्ख प्रस्तुत करना चाहिए, मूर्ख की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए।
समझ रहे ना मेरी बात? प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मूर्ख की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है कि गुरु के सामने हम मूर्ख के रूप, अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन मूर्ख की तरह बर्ताव नहीं करें। गुरु जी कहे पानी लाओ तो कहते हैं अच्छा मुझे मूर्ख बनना है तो मुझे पानी नहीं लेके आना है, मुझे दूध लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से है, समझना चाहिए। परावरेश अर्थात कार्य कारण के ईश्वर। तो यहाँ पे थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। भगवान एक ही समय में एक ही गुण अलग अलग जगह प्रकाशित करते हैं। तो निश्चित ही आप उन भगवान के अवतार हैं, इसलिए आप सभी गुह्य ज्ञान को जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि जो परावरेश हैं, पूरे जगत के कारण को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी संकल्प मात्र से, उन्हीं के अवतार तो आप हैं। आपने प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में कृष्णा भगवान समस्त अवतारों के स्रोत हैं, तो वहां पे वर्णन सुना था कि नारद जी भी भगवान के एक अवतार हैं, शक्ताविश अवतार हैं। तो आप अवतार हैं, इसलिए आप सभी गुह्य ज्ञान को जानने वाले हैं। व्यासदेव भी अवतार हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये सब एक लीला चल रही है। व्यासदेव भी जान रहे थे, आपको याद है कि 4थे अध्याय के अंत में व्यासदेव जी समझ रहे थे कि मैंने कृष्ण की वर्णन नहीं किया है। लेकिन देखिए, अपने जीवन में भी आप अनुभव करेंगे कि कुछ बात आपको पता रहती है कि हाँ ये कारण है, लेकिन फिर भी सीनियर भक्तों से आप पूछ करके कंफर्म करते हैं कि नहीं करते? या मान लीजिए कोई श्लोक की अंडरस्टैंडिंग है, एकदम ठीक अंडरस्टैंडिंग भी हो, फिर भी लगता है कि सीनियर भक्त से हम कंफर्म कर लें। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जिसको एक जगह लिखते हैं कि कोई भी निर्णय एक श्रेष्ठ भक्त से, श्रेष्ठ व्यक्ति से सत्यापित करा लेना चाहिए, कंफर्म करा लेना चाहिए। साधु का ये स्वभाव ही होता है। तो यह अपनी बात को, क्योंकि देखिए इसका प्रभाव जो व्यासदेव भागवत की रचना किए, इसका प्रभाव सभी जीवों के ऊपर होने वाला है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस कारण से वह इसको जो वितर्क कर रहे थे कि हाँ मैंने महिमा का वर्णन नहीं किया, वही चीज नारद जी बोलेंगे। और नारद जी अभी आप देखिए बोलेंगे कि आप सब जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप जानते हैं इस बात को, मैं तो केवल संक्षेप में आपको दिग्दर्शन कर मात्र कर रहा हूं। समझ रहे हैं? लेकिन ये समझना चाहिए कि बाबा भी ऐसा नहीं कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, वही शब्द अवधारणा के लिए। अवधारणा का मतलब क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि नारद जी को सब बातें पता है। इस कारण से आपका ज्ञानी श्रेष्ठत्व प्रसिद्ध है। मतलब सारे ज्ञानियों में जो लोग कोई भी जानता है, कुछ जानता है, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो, ये बात प्रसिद्ध है। स वै भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, ये बात बोल रहे। वही समझते हैं ना? वही मतलब अवधारणा, मतलब एम्फसाइज करने के लिए। और आप समस्त गुह्य विषयों को जानते हैं, इसलिए मेरे असंतोष के कारण जानने में कैसा संदेह है? नहीं समझ में आया? जब सब कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि मेरे असंतोष का कारण क्या है, तो मुझे तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु से आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो यह विश्वास होना चाहिए कि उनको उत्तर पता है। और अगर ये लगे कि हमको उनको पता है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं है, तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो सही बताएंगे भी तो भी लगेगा, डाउट लगेगा, सही नहीं है। ठीक है ना? सभी गुह्य ज्ञान को जानने के हेतु को कह रहे हैं यदिति से। मतलब क्यों नारद जी जान रहे हैं सब कुछ? उन पुराण पुरुष अर्थात सभी के कारणभूत पुरुष भगवान कृष्ण आपके द्वारा सेवित हैं। समझ में आया? पुराण पुरुष का अर्थ है जो सभी वस्तुओं के स्रोत हों। कारणभूत का अर्थ होता है कि हर, कैसे भगवान हैं, वो हर वस्तु के कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम। ठीक है। और उनकी कृपा से आप सब कुछ जानने में समर्थ हैं, ये अर्थ है। समझ में आया? उपासित पुरुष है पुराण। उन भगवान की कृपा से किस प्रकार मैं सर्वज्ञ हो गया, मानो यह आशंका हो, तो कह रहे हैं परावरेश। समझ में आ रही बात? मान लो नारद जी कहें अरे भाई मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं तो इससे मैं सर्वज्ञ कैसे हो जाऊंगा, सब कुछ कैसे जान लूंगा, हो सकता है कुछ ना जानता हूं। तो कह रहे हैं पर अर्थात ब्रह्मा आदि और अवर अर्थात हम सबके ईश अर्थात नियंता हैं, ऐसे भगवान की आपने उपासना की है। तो यहाँ पर अवर का देखिए, पर अवर का अर्थ यहाँ पे क्या ले लिया गया? चक्रवर्ती पाद पर और अवर का अर्थ क्या ले रहे हैं? कार्य कारण। और यहाँ ये पर और अवर का अर्थ क्या ले रहे हैं? ब्रह्मा जी से लेकर जितने नीचे के जीव हैं। तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसके अनुसार वह टीका करेंगे। कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए शायद थोड़ा कठिन होगा सब बातें समझना। साहिल प्रभु समझ में आ रहा है या आगाज चल रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? एक बार इसीलिए मैंने इसको शेयर किया है ताकि आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। एक बार सुनेंगे और दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा।
भगवान का, यानी कि ये भगवान जो है परावर ईश्वर है, इस कारण से बहुत शक्तिशाली हैं, असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, तो अपनी कृपा से ज्ञान दे सकते हैं भक्तों को। भगवान का, भगवान के ईश्वरत्व के संबंध में यदि संदेह की अपेक्षा हो, मैं कोई सोचे कि भाई ईश्वर है या नहीं, कोई संदेह हो, तो कह रहे हैं मनसा, मन अर्थात वे भगवान अपने संकल्प मात्र से विश्व का सृजन, रक्षा और संहार करते हैं, और ऐसा करते हुए भी वे सत्वादि गुण का संग नहीं करते। ये अद्भुत, ये तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं या फॉलो किए हैं, प्रथम स्कंद में शुरुआत से ही बात स्थापित कर दी कि भगवान कृष्ण ही, भगवान विष्णु जगत की रचना करते हैं, लेकिन उसमें एकदम लिप्त नहीं होते, खाली इच्छा मात्र से सब कुछ वह कर देते हैं। ये बात आप पहले के लेक्चर में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो कह रहे हैं कि मन से ही कर दे रहे हैं, उसमें निर्लिप्त मन से ही कर दे रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मान लो मन से करके आसक्त हो तो भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, मन से ही कर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी महानता है। कभी ऐसा आप खाली सुनकर छोड़ दे रहे हो, जरा सोचो कि कितना बड़ा एक हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और उन सबकी रचना भगवान ने मन से कर दी है, और हम एक भी रचना अपने मन से नहीं कर सकते, केवल मन से नहीं कर सकते, ऐसा कहना चाहिए। नहीं तो हम सब कुछ मन से कर देते ना, नौकरी वोकरी क्यों करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन फल मिल जाता है वो कलयुग में, लेकिन फलित हो तो नहीं जाता ना वो, एटलीस्ट तुरंत तो नहीं होता, इच्छा मात्र से कर रहे हैं। और मन से मान लो कोई कुछ कर भी दे तो उसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमारों को पैदा किया कि नहीं किए, लेकिन बाद में जब लड़के नहीं सुने तो गुस्सा हो गए। समझ रहे हैं ना, मन से कुछ आसक्त, मन से आपने बना दिया चलो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप आसक्त नहीं होंगे। तो भगवान के संबंध में क्या है, मन से बना दे रहे हैं, मन से ही सृजन कर दे रहे हैं, मन से ही रक्षा कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, और किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं, गुणों को स्पर्श ही नहीं करते। ये अद्भुत गुण है भगवान का। तो इस कारण से आपने उपासना करी तो भगवत कृपा से, उनकी संकल्प मात्र से आपको सारा ज्ञान हो गया। इसी संबंध में चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले रहा हूं जिनकी इच्छा मात्र से एक क्षण में, इनकी कृपा से एक क्षण में महामूर्ख व्यक्ति को भी सारा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा इस संबंध में कि भगवान हृदय में तो हैं। अब एक प्रश्न भी बनेगा, तो भगवान तो हमारे हृदय में भी है, तो सारा ज्ञान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्लू जो है इसी में है, उपासित पुरुषा पुराण। भगवान हमारी उपासना से जब संतुष्ट होते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान अंदर से ज्ञान का जो करंट है वो चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब हो, पंखे हो, सब कुछ हो, लेकिन इंजीनियर को वहां से स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी तो कर आपका बल्ब जलेगा, आपका बल्ब जलेगा। पन इंटेंडेड, मतलब हमारे को ज्ञान तभी समझ में आएगा जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान को प्रणाम करेंगे, जब नाम जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, तब भगवान अंदर से करंट चालू करेंगे। और नहीं तो केवल कौन सा करंट चालू करते हैं? एग्रीकल्चर लाइन, खाने पीने की व्यवस्था करें, खाने का ज्ञान देंगे, दे रहे हैं ना, खाने का, सोने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अपने विषय में ज्ञान तभी देंगे जब भगवान के भक्तों के संग बैठकर भगवान के बारे में सुने। मूलतः बात यह है, फिर उसके अनुसार भगवान को प्रणाम करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ये समझ में आया? 100% मतलब क्या होता है? ठीक है, 100% होता है इसका अर्थ, लेकिन इसका अर्थ यह है कि वह माया की सेवा के लिए इसका कोई अवकाश नहीं है, अनन्य डिवोटी है, वो भक्ति में ही लगा रहता है, तो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांति थे। उसके पहला वाला लाइन क्या है? ये शाम, हाँ, तेषाम सततम, ये शाम नहीं, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम, 100% सतत लगातार सेवा में लगा हुआ है। भजताम प्रीति पूर्वकतम, सतत भी युक्त हो सकता है व्यक्ति, लेकिन हो सकता हो कि भौतिक इच्छा के लिए करता हो। तो कह रहे हैं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजन कर रहा है, तो कह रहे हैं भगवान ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। तो इसीलिए भगवान स्वयं ही जो असीमित ज्ञान के स्रोत हैं वो सारे ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। इस संबंध में प्रभुपाद जी का एक बार अच्छी छोटी सी कथा है। प्रभुपाद जी अपने भक्तों के संग बैठ के कुछ मंत्रणा कर रहे थे, तो सब लोग बोल रहे थे अच्छा इसमें क्या करना चाहिए, तो एक भक्त बोल रहा, दूसरा बोल रहा था नहीं 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 नहीं, और अकस्मात फिर प्रभुपाद जी ने एक ऐसा सोल्यूशन दिया जो एकदम परफेक्ट था, और सबने कहा कि अरे ये तो सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है।
तो फिर लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आपने सोल्यूशन पहले क्यों नहीं बताया, हमसे क्यों पूछ रहे थे? तो कह रहे थे कि कृष्ण ने मुझे तब तक बताया नहीं था। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का भगवान से ऐसा संबंध होता है जैसे हमारा आपका होता है, तो वह इस प्रकार से भगवान से पूछ सकते हैं, तो कुछ भी होता है वो बात वह समझ लेते, इसमें कोई भावना भावुकता की बात नहीं है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा परमात्मा समाहिता, भगवान गीता में स्वयं बोलते, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए परमात्मा सामने ही, भोग प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, क्या बोल रहा था मैं, ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। जो व्यक्ति भगवान की किंचन भक्ति करता है तो भगवान और सारे देवता उसके अपने गुणों सहित उसके शरीर में निवास करते, ये बात बोल रहे हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, सुने हम लोग इस तरह को। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। क्या करना है इसका, समझ गए? नगण्य समझ रहे हैं ना, जैसे इस ना गण्य, जिसकी गणना ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसे करके कि भक्ति का सुख उसको इतना प्राप्त हो रहा है। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आध्यात्मिक सिद्धि है भगवत प्रेम। इसको भी आप देखने वाले हो कि भगवत प्रेम में सबसे पहले जो है दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है साधक के जीवन में, और उसके बाद सिद्धियां आती हैं, और फिर भगवान का प्रेम होता है। ये भी आप पढ़ने वाले हैं जिसमें आएगा एकदम क्रमशः। तो क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्त है तो सारी सिद्धियां, सारा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में पहले से प्रकट है। समझ में आया? 12वीं पढ़े हुए हैं तो 9वीं पढ़े कि नहीं, बस वही बात है। नारद जैसे भक्त हम पढ़ लिए थे इसको। शील नारद 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। सर्वज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ हैं किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, अपनी स्वयं से नहीं बोल रहे हैं, भगवत कृपा से ऐसा होता है। एक श्लोक और देखेंगे हम, मेरे पीछे बोलिए। अब जो वो बोल रहे हैं नारद जी के बारे में, उसी को और विस्तार से कह रहे हैं। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, त्रिलोकीम होना चाहिए ना, लिखा माँ है बाद में ना, इसलिए त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम, अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, अंतःसरस्व वायुर्वात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः, परावरे ब्रह्मणि व धर्मवृत्ते, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्यो। तो कह रहे हैं त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम। अर्क मतलब हुआ सूर्य। पर्यटन का अर्थ क्या होता है पार्थ कृष्ण प्रभु? आपको पर्यटन में बहुत रुचि है, हाँ, इधर उधर घूमने में, ठीक है। तो प्रभु जी बोलते हैं 2-6 महीने में कहीं घूमने नहीं जाता तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, तो ये पर्यटन समझते हैं। त्वम का अर्थ क्या होता है? आप। तो त्वम पर्यटन अर्क इव, इव मतलब समान। तो आप सूर्य के समान पर्यटन कर रहे हैं। जैसे सूर्य हर जगह जाते हैं और हर चीज को देखते हैं। त्रिलोकी में, तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां सूर्य का प्रवेश न हो। तो इस प्रकार से आप सब कुछ देखने की क्षमता के संबंध में सूर्य के समान पर्यटन कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, हर जगह कुछ देखने की क्षमता है। जिस प्रकार सूर्य हर जगह जा सकता है और हर चीज का दर्शन कर सकता है, अपितु उनकी वजह से ही हर वस्तु का दर्शन होता है, उसी प्रकार से आपको सब कुछ ज्ञात है। इस प्रकार से आप पर्यटन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अंतश्चरो वायु रिवात्म साक्षी, अरे भाई सूर्य अंदर तो नहीं जाता है ना शरीर के, तो कह रहे हैं कि वायु के समान, जैसे वायु पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है कि नहीं, मन को भी प्राण वायु संचालित कर रही है कि नहीं, जानते हो ना आप इस बात को? तो कह रहे हैं अंतश्चरो वायु रिवात्म साक्षी। आत्म साक्षी मतलब आत्मा, यहां पे अर्थ हुआ बुद्धि। बुद्धि की वृत्ति की साक्षी जिस प्रकार से वायु है, उसी तरह आप भी हर जीव की बुद्धि के वृत्ति के साक्षी हैं। बुद्धि की वृत्ति मतलब बुद्धि कहां जा रही है, उसकी बुद्धि क्या स्थिति है। जैसे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुझको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ उपस्थित हर भक्त को मेरी बात कितनी समझ में आ रही है, क्योंकि मैं आपकी बुद्धि की वृत्ति का साक्षी नहीं हूं।
लेकिन नारद जी सबकी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं, इसलिए आप मेरी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी भी हैं। मेरी बुद्धि से किस प्रकार से भ्रमित है आप सब समझ रहे हैं, और क्यों भ्रमित है यह भी समझ रहे हैं। तो ये दो गुण समझ रहे हैं, एक आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते हैं, जैसे सूर्य सब कुछ देख रहा है। और एक और इसमें मैं इच्छा हो रही बोलने के लिए, जैसे कि नारद जी पूरे जगत को देखे हुए हैं और वह देख चुके हैं। कोई कहेगा भी हमको स्वर्ग नहीं दिख रहा, हो सकता है स्वर्ग में सुख हो सकता है कहीं और कोई थोड़ा सुख हो, लेकिन नारद जी जानते हैं कि पूरे जगत में भगवान की भक्ति के बिना कहीं कोई सुख नहीं। त्रिलोक में वो घूमे, सब जगह देखा हुआ है। ऐसा नहीं आप एक सोल्यूशन देंगे जो सोल्यूशन तीनों लोगों के लिए सही होगा। भगवान की भक्ति ऐसा नहीं कि देवता भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होकर के सुखी हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? जीव तभी सुखी होगा, चाहे वह देवता हो चाहे ऋषि हो, जब वह कृष्ण के प्रेम प्राप्त करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि परा अवरे ब्रह्मणी, ये अपने बारे में बोल रहे हैं। पर ब्रह्मणी का अर्थ हुआ पर ब्रह्म का अनुभव, और अवरे ब्रह्मणी का अर्थ हुआ वेद की शिक्षाओं का पालन। अब यहां प्रभुपाद जी लिखेंगे परावरे का अर्थ है कार्य कारण। तो ये सब अर्थ अलग अलग अर्थ है। परावरे ब्रह्मणी धर्म तो व्रत है, उस धर्म का आचरण करने में, उस व्रतों का पालन करने में, स्नातस्य में, मैं स्नातक हूं, ग्रेजुएट हो गया हूं। पर ब्रह्म का अनुभव करने में और वेद का शिक्षा का पालन करने में मैं स्नातक हूं। न्यूनम, लेकिन फिर भी अपने को हीन अनुभव कर रहा हूं। न्यून अमलम विचक्ष, अलम सॉरी अमलम नहीं, अलम, अलम विचक्ष। अलम मतलब पर्याप्त रूप से आप विचक्ष, आप वितर्क कीजिए कि भाई मैं परब्रह्म का अनुभव किया हूं, मैंने परब्रह्म के अनुभव में या वेद की शिक्षा पालन करने में मैं स्नातक हूं, फिर भी मैं न्यूनता का अनुभव कर रहा हूं। तो आप इसमें अच्छी प्रकार से पर्याप्त मात्रा में बढ़िया से वितर्क करके बताइए, विचक्षण विचार कीजिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इस न्यूनता का अनुभव क्यों कर रहा हूं, कहां कमी रह जा रही। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है। पता नहीं, अब मैं तो आपकी बुद्धि की वृत्ति का साक्षी नहीं हूं, नारद जी तो हूं नहीं कि क्या कर दूं। लेकिन देखिए आप अभी सुन रहे हैं, अगर आप थोड़े भागवत में इंटरेस्टेड हो, आपको पता होना चाहिए कि भागवत में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। और सुनने की इच्छा तब आएगी जब थोड़ा समझे कुछ उसको। अब समझ में नहीं आएगा, और जैसे होता है ना कि वो चीज पिक्चर देखने जा रहा है या सब्जी खरीदने जा रहा है, अगर ऐसे के क्लास में बैठेंगे थोड़ा कठिनाई होगी। कम से कम इतनी उम्मीद की जा रही है कि जो आज पढ़ाया है उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो फिर कल की बात समझ में आएगी कि आज नारद कल व्यासदेव बोले कि नारद जी बोले, यही समझ में याद ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ये एक सिद्धांत है, आपको अगर पढ़ना है, अगर आपने अगली क्लास समझनी है तो कल जो पढ़ाया था उसको कम से कम पढ़ के आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि क्लास की शैली में कोई कहानी नहीं आ रही है, कोई चुटकुलेबाजी नहीं कर रहा हूं, हम श्लोक से सट के चल रहे हैं ताकि आप श्लोक को समझ पाए। स्पीड तो यही रहेगी, स्पीड हम कम नहीं करने वाले, और एग्जाम भी नहीं लेंगे। तो इसे समझना नहीं समझना वो आपके ऊपर है। बस ये ध्यान रखो कि समझने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होगी, तो भगवत प्रेम अपने आप बढ़ने लग जाएगा। ये भागवत का महानता। इसके लिए 1.1.2 पढ़ लीजिएगा। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इन सब की व्याख्या कर दीजिए कि ना क्यों क्या। अपना किताब नहीं लेके आते, फोन स्मार्टफोन भूल गए। कितना अच्छा हो गया ना, पहले बचपन में हम लोग पूरा बोरा बिस्तर लेके जाते थे, अभी खाली स्मार्टफोन लेके आना, सारी किताबें उसी में भरी हुई हैं। ठीक है, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। जैसे भगवान परमात्मा सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह उपस्थित हैं और सभी जगह प्रवेश क्यों है, ऐसे आप भी हो। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, प्रभुपाद जी अनुवाद में यही बात बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था। पता नहीं यहाँ पे शब्द, यहाँ पे जो परावरे को कार्य तथा कारण के मामले में क्यों कहा गया है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है वह अनुवाद जो है वह वैसा ही है जैसे हमने भी व्याख्या किया था।
शिला चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के अनुसार कि व्रतों का पालन करने में, शिक्षा का पालन करने में और पर ब्रह्म का अनुभव करने में मैं स्नातक हूँ। मैं रिलेट समझ नहीं पा रहा, रिलेट नहीं कर पा रहा उसको, लेकिन आचार्यों ने इस प्रकार से समझाते हैं। सरार्थ दर्शनी, सभी लोगों के हित करने के लिए ही वे पुराण पुरुष आपके रूप में अवतीर्ण हुए हैं। समझ में आया? आपने भगवान की उपासना तो करी है, सर्वज्ञ हो, सब कुछ है, लेकिन आप ही जैसे सूर्य सभी लोगों, सभी ग्रहों के अंधकार को नष्ट करने के लिए उदित होता है अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, उसी प्रकार से आप भगवान की इच्छा से स्वयं भगवान के अवतार हैं आप, और जगत के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप यहाँ पे अवतरित हुए, ये बोल रहे हैं। तो जब आप जगत का अवतार, जगत का हित करने के लिए हुए हैं, तो मैं तो आपका शिष्य हूं, मेरा भी हित कीजिए। समझ में आया कितना रस है इस बातों में? समझ रहे हैं? आप पूरे जगत का, सूर्य के समान जगत का हित कर रहे हैं, तो मैं तो आपका शिष्य हूं, मेरा हित कीजिए। आज आप मेरा हित कीजिए। समझ में आई? मैं परेशान हूं, मुझे मदद कीजिए। जैसे आप देखते हैं ना प्रसादम में, प्रभु जी सबको रसगुल्ला मिला, मेरे को नहीं मिला अरे मेरे को दीजिए। और कभी कभी संबंधी बोलते हैं, अरे साहब हम आपसे मिले थे, ये थे हमारे मित्र हैं, ऐसा करके बात बहुत बार आदमी संबंध दिखाता है। जो आदमी सबको दे रहा है तो अपने को क्यों नहीं देगा? आप सूर्य के समान तीनों लोकों में पर्यटन करते हैं और सब कुछ देखते हैं, तो सूर्य की उपमा क्यों दे रहे हैं? दो बात की समझने के लिए। एक, नारद जी अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में है, और तुरंत आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। जैसे सूर्य के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सूर्य को रोक सकते हैं क्यों उड़ गया? अभी हमारा मंगल आरती का समय नहीं हुआ है, हमें 8 बजे मंगल आरती करनी है, 8 बजे उठ जाओ ना ऐसा नहीं है, वो तो उगेगा। और सूर्य सब देख सकते हैं, तो उसी प्रकार से आप सब कुछ देख सकते हैं और हर जगह पर्यटन कर सकते हैं, इसलिए आप सूर्य के समान और वायु के समान अंदर चरण करने वाले, अंदर प्रवेश करने वाले हैं और बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं। ये समझाया था मैंने आपको, बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि कहाँ जा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात इसी प्रकार से श्रील शुकदेव गोस्वामी की भी गुणगान सूत गोस्वामी ने किया था कि क्या है, ये अंतः नहीं, ये तो भागवत में आ रहा है, सॉरी ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, मैं अभी भूल गया वो, हम रोज उसको बोलते थे। यस्यानुभावम अखिल सुतसारम एकम अध्यात्म अतितितीर्षताम तमुंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमप्यामि गुरुम नमः। इससे पहले वाला श्लोक, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो सभी जीवों के हृदय में प्रवेश किए हुए हैं, उन ऋषि के मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि श्रीला शुकदेव गोस्वामी के अंदर भी ऐसा गुण था कि सबकी बुद्धि की वृत्ति के वो साक्षी थे। और यहाँ पे सूत गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बुद्धि को भी आप ऐसी बुद्धि दीजिए, मन में ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मैं भागवत को बोल सकूं। समझ रहे हैं? तो ये शक्ति शुद्ध भक्तों में होती है इस प्रकार की। एक बार कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के पास में बैठे थे और कोई बुरा विचार ऐसे उनके मन में आ गया, तो प्रभुपाद उधर बोले हैं तो बड़ा जो है मतलब खतरनाक। तो कहते तब से मैं बहुत डरता था प्रभुपाद जी के सामने मैं क्या सोच रहा हूँ इस प्रकार से। तो भक्त लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भी जानते थे, शुद्ध भक्त के पास शक्ति होती है। एक्चुअली आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन पता है ये 4 लेवल होता है साउंड का। जो हमारे विचार भी हैं वो एक साउंड का लेवल है। वाक, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी आप सुन रहे हो, तो 3 लेवल हम इंद्र ने एक शाप दिया था वायु देवता को, इस कारण से हम 3 नहीं सुन पाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त सुन सकते हैं उसको। बड़ा अद्भुत है। वैसे अच्छा है कि हम नहीं सुन पाए, क्योंकि कलयुग में लोग अच्छी चीज नहीं सोच रहे होते हैं। तो बुद्धि की वृत्ति यानी वृत्ति के ज्ञाता है, बुद्धि की वृत्ति के ज्ञाता है। मैं भी धर्मतः अर्थात योग बल के द्वारा परब्रह्म के विषय में तथा वेद व्रत के द्वारा शब्द ब्रह्म के विषय में निष्णात हूं। मतलब परब्रह्म का अनुभव करने में और वेद की शिक्षाओं का पालन करने में मैं निष्णात हूं। ये परावर शब्द की व्याख्या हो रही है। निष्णात मतलब एक्सपर्ट, हाँ, निपुण हूं। याज्ञवल्क्य कहते हैं, इज्याचारादमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद योगेनात्म दर्शनम। परम धर्म वह है, अही नहीं होना चाहिए, वह है जिसमें पूजा, आचरण, इंद्रिय संयम, अहिंसा, दान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा का दर्शन प्राप्त हो। तो यानी कि मैं इन सारे कार्य को किया हूं और मुझे आत्मा का दर्शन प्राप्त भी हो गया है। यह सब यह पर्याप्त है
परंतु फिर भी मैं अपने में न्यूनता का अनुभव कर रहा हूं। समझ में आया कितना आवश्यक है? एक बार महाराज जी बता रहे थे, सर्वनिरपेक्ष श्रीला सुखदेव गोस्वामी भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर सका। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैसे, कि वो एक जगह रुकने वाले नहीं थे, तो 18,000 श्लोकों का अध्ययन क्यों किया हमने? वो तो केवल तभी तक रुकते थे जब तक गाय का दूध दुहा जा रहा था। समझ रहे हैं? तो ये दिखाता है कि श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा कोई साधक नहीं कर सकता। यहाँ कोई भी उपस्थित व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी वाला जैसा बाह्य रूप से तो हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं हो सकता है। कपड़ा उतारने में क्या दिक्कत है? वो भी दिक्कत है, और उतार आपको करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नागा बाबा कितने घूमते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दृष्टि, उनकी भक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी जैसी हो, और वह व्यक्ति भी भागवत को सुन रहे। अभी तो ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा निरपेक्ष व्यक्ति ही भागवत का सदन कर सकता है, जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं हो। तो आप इस पे विचार कीजिए। अब गिरधर लाल जी सेम टू सेम टीका किए हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं रखा हूं। तात्पर्य, दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। अच्छा, टीका तो समझ में आ गई। ये समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पास से लिए हैं? अभी पढ़ा था ना हमने याज्ञवल्क्य। तो सब प्रभुपाद जी स्पेशली भागवत में कई बार, आप मोस्टली जैसे गीता में गीता भूषण से लेते हैं, यहाँ में मोस्टली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद से उसका अर्थ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें नारद जी के गुणों का वर्णन किया, और इसके द्वारा यह वर्णित हुआ कि नारद जी पूरी तरह सक्षम है व्यासदेव की न्यूनता को नष्ट करने के लिए, और वह अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं। एनी क्वेश्चंस? नहीं? ठीक है। प्रश्न अगर ये है कि क्लास कब खत्म होगी, तो उसका उत्तर ये है कि अभी खत्म होगी। हरे कृष्णा।